नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और विषय क्या है? विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, क्यों चर्चा में है और इसके अलावा इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें सहभागिता किसकी है, किसके द्वारा इसको सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके क्या लाभ होने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वीमेन एम्पावरमेंट इंडिया जो कार्यक्रम है आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि सशक्त करने के दृष्टिकोण से जो यूएन है, जो ईयू है, उसके साथ मिलकर जो विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया है। और इस कारण से देखें तो ये बड़े ही चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को यूएन जो विमेन है और जो यू है उसने मिलकर विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य भारत में जो महिलाएं हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक रूप से जो मजबूती है, जो एम्पावरमेंट है, वो इसका प्रमुख लक्ष्य है। और वर्क फोर्स में कह सकते हैं कि जो कार्यबल होता है, जो वर्क फोर्स है, उसमें जो महिलाओं की सहभागिता है उसे भी बढ़ाना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनका वर्क फोर्स में जो भागीदारी है और ख़ास तौर पे उस भागीदारी के द्वारा इन्हें रोजगार से जोड़ना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में इनकी जो संख्या है, इनकी जो भागीदारी है वो बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं वो और सक्षम होंगी, कैपेबल होंगी और इससे क्या होगा कि भारत की जो मजबूती है, भारत और सशक्त बनेगा। और इस कार्यक्रम के लिए जो यू है उसने लगभग 2.78, आप समझ सकते हैं कि 2.78 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसका सहयोग इसमें कर रहा है। और ये जो फंड है ये जो यूएन विमेन है उसको मुहैया कराया गया है। यूएन और यू मिलकर भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से अब सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम की। वर्तमान स्थिति की हम बात कर लेंगे तो मोदी सरकार का महिलाओं के नेतृत्व में कहें तो जो विकास है, यानी कह सकते हैं कि विमेन लीड डेवलपमेंट पर खास तौर पे जोर रहा है। और सरकार जो है लगातार इसके लिए प्रयासरत भी है, लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है मोदी गवर्नमेंट। और भारत सरकार के खास तौर पे देखें तो महिलाओं को सक्षम बनाने और जो कार्यबल है उसमें उनकी जो भागीदारी है, उसके भागीदारी में जो उनका अनुपात है उसे बढ़ाने के लिए कहें तो सकारात्मक पहल के रूप में संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन और जो यूरोपीय जो यूनियन ईयू है, इन्होंने मिलकर भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कह सकते हैं कि ये प्रयास प्रारंभ किया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो कार्यक्रम है विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम, आखिर इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। तो भारत में जो महिलाएं हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और वर्क फोर्स में, कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना। इससे क्या होगा कि रोजगार में इनकी जो सहभागिता है वो बढ़ेगी, ये सशक्त होंगी, महिलाएं सक्षम बनेंगी और फिर क्या है कि भारत भी इससे सशक्त बनेगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो वर्कफोर्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी कम है। और भारत में वर्कफोर्स की बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है पहले से तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो कार्यबल है उसमें पुरुषों की जो संख्या है, उनका जो अनुपात है, उनकी तुलना में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। आंकड़े की बात करें तो वर्कफोर्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो अब भी 50% से भी कम है, लगभग 41.7% है। जबकि जो पुरुष है इनकी जो भागीदारी है वो 78% है, 78% है। यही नहीं, वर्कफोर्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी तो महिलाओं के सक्षम और सशक्त होने के साथ ही देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और वो सक्षम होगी। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा उद्देश्य की बात कर ले, विमेन एम्पावर इंडिया जो कार्यक्रम है इसका क्या उद्देश्य है। तो जो अपने देश की जो महिलाएं हैं
जो लड़कियां हैं सामाजिक आर्थिक रूप से वो क्या होंगी, पहले की अपेक्षा और मजबूत बनेंगी। उनके लिए एक सकारात्मक जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, जो एक कह सकते हैं कि माहौल है, वो निर्मित होगा। और कार्यक्रम के लॉन्च के साथ ही जो यूएन वुमेन है और जो ईयू है, इसने विमेन एम्पावर प्रिंसिपल यानी लिंग आधारित समानता के लिए काम करने के लिए कारपोरेट लीडरों को पुरस्कृत भी किया है। इसके तहत देखें तो कई सारे लोगों को पुरस्कार मिला है। जो यूएन विमेन है उसकी कंट्री प्रोग्राम मैनेजर विमेन इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट सुहेला खान है, वो ये कहती है कि इस कार्यक्रम में जो यूएन वुमेन प्राइवेट सेक्टर हैं, जो सरकारी ट्रेनिंग सेंटर हैं और ऐसे कई सारे जो आईटीआई या इस तरह के जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर जो महिलाएं हैं उनको रोजगार में या रोजगार से संबंधित जो प्रशिक्षण है वो दिलवाया जा सकता है। फिर उन्हें रोजगार दिलाने में, उद्यमी बनने में उनकी सहायता की जा सकती है। और इस कारण से देखें तो जनवरी से ये जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे जगहों पर शुरू होने वाला है और यहाँ पर महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर रोजगार से इन्हें जोड़ा जाएगा। खासतौर पर देखें तो साउथ का जो राज्य है तमिलनाडु जो है, वहाँ पर पहले से इस राज्य सरकार के साथ मिलकर टेक्सटाइल जो सेक्टर है वहाँ पर इस तरह के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम से महिलाओं को अब अवसर प्राप्त होंगे, वो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पर सहभागिता कर सकें। महिलाओं में एम्पावरमेंट की स्थिति और मजबूत होगी। एक महिला अगर एम्पावर्ड होती है, सशक्त होती है, तो पूरे परिवार का उत्थान करती है। और जब महिला परिवार का उत्थान करती है तो उससे समाज में क्या होता है, एक चेंज आता है, एक सामाजिक परिवर्तन आता है। और कार्यक्रम से महिलाओं और लड़कियों के लिए एक आर्थिक जो अवसर है वो भी उपलब्ध होगा। तो ये कई सारे कह सकते हैं कि लाभ होने वाले हैं इस कार्यक्रम से। तो ये हमने देख लिया कि जो विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम है आखिर क्यों चर्चा में है और इसके क्या लक्ष्य हैं, इसे कौन सहयोग प्रदान कर रहा है, आने वाले समय में इसके क्या लाभ होने वाले हैं, ये सारी बातें हमने देखा। फिर देखा कि आने वाले समय में किन किन क्षेत्रों में भारत के ये लागू किया जा रहा है। ये सारे पहलू थे जिस पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।